सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म प्लस शिक्षण। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा और शिक्षण माने शिक्षण, यानी छोटा शिक्षण। इस शिक्षण की जो है 20वीं सदी में ये शिक्षण जो है प्रचलन में आता है, यानी कम अवधि, कम छात्र और छोटी पाठ्य वस्तु के साथ किया जाने वाला शिक्षण जो है सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण की एक परिभाषा है जो कि शोर और बीएम के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। कम शिक्षण क्रियाओं वाली जो है यह अवधि है। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि है, यानी इसको एक टेक्निक कहते हैं, प्रविधि। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रविधि होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र होता है जिसे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। इसमें पहला चरण होता है प्लान। प्लान माने योजना बनाना। फिर होता है टीच, यानी कि पढ़ाना। फिर आता है हमारा फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि लेना, यानी फीडबैक लेना। फिर इसके बाद आता है रीप्लान। फीडबैक में जो प्राप्त होता है यानी रीप्लान, पुनर्योजना बनाते हैं। फिर रीटीच, यानी पुनर्पाठन करते हैं, फिर से पढ़ाते हैं। और री फीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं। और फिर प्लान बनाते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर रीप्लान, रीटीच और री फीडबैक। तो इस तरीके से ये शिक्षण चक्र चलता रहता है। प्लान, टीच, फीडबैक और रीप्लान, रीटीच और री फीडबैक, यानी योजना बनाना, पढ़ाना, प्रतिपुष्टि लेना, फिर पुनर्योजना बनाना, पुनर्पाठन और पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये हमारे माइक्रो टीचिंग का जो है शिक्षण चक्र होता है। माइक्रो टीचिंग की कुछ विशेषताएं हैं सूक्ष्म शिक्षण की, उन विशेषताओं को समझेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि इसमें 5 से 10 छात्र होते हैं, 5 से 10 मिनट लगता है। वैसे अगर बात की जाए तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है 36 यानी 36 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 36 मिनट का समय होता है सूक्ष्म शिक्षण का, एक पीरियड। सूक्ष्म शिक्षण में कम छात्र होते हैं और इसमें प्रतिपुष्टि और पुनर्योजना, यानी फीडबैक लिया जाता है, पुनः योजना बनाई जाती है, फिर पुनः पढ़ाया जाता है और फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी री फीडबैक लिया जाता है। इसके क्या लाभ हैं? यह शिक्षण की जो है जटिलताओं को कम करता है और इसमें कम समय में अधिक सिखाती है, यानी कम समय में अधिक सिखाया जा सकता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाती है और इसमें प्रतिपुष्टि ली जाती है, यानी फीडबैक लिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है और इसमें तुरंत मूल्यांकन होता है सूक्ष्म शिक्षण में। सूक्ष्म शिक्षण के घटक, इसके 5 घटक हैं। पहला है सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति, शिक्षण कौशल, छात्राध्यापक, पृष्ठपोषण के साधन और सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए सूक्ष्म शिक्षण के लिए। सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न उपयोग इसके कौन कौन से हैं? सिद्धांत एवं व्यवहार का एकीकरण करता है, व्यावसायिक परिपक्वता लाता है सूक्ष्म शिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण हेतु है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, निरंतर प्रशिक्षण का साधन है ये। सूक्ष्म शिक्षण स्वमूल्यांकन में उपयोग किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आदर्श पाठ की प्रस्तुति की जाती है।